हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका आज फिर से एक बार हमारे चैनल पर। और कई दिनों से मैं लगातार आपसे बात करने की सोच रहा हूं, लेकिन कई ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से बात नहीं कर पाया। और जैसे कि आज मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं कि हम किस तरह से नेटवर्क मार्केटिंग में अपने आप को एक बड़े प्लेटफॉर्म पर ले जा सकते हैं, किस तरह से हम अपनी टीम को बड़ा कर सकते हैं, किस तरह से हम अपनी सोच को डेवलप करके एक नया इतिहास लिख सकते हैं। अगर आप मेरे साथ बने हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमेशा प्रयास करता हूं कि आपको कुछ ऐसी चीज़ों पे चर्चा की जाए जिन चीज़ों पे आप अपने आप को स्टेबल तो रख पाएं, सीखें और आगे बढ़ पाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश शर्मा। नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर हम जैसे कि लगातार बात करते हैं, पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा कारोबार है जो आपकी दशा और दिशा दोनों बदल सकता है। कई बार लोगों का ये कहना होता है कि ये फ्रॉड है, ये कोई कंपनियां होती हैं, भाग जाती हैं। पहले अगर आपने सुना हो आज से 5 से 10 15 साल पहले, तो इस तरह की सोच लोगों के अंदर होती थी। लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया, जैसे जैसे चीज़ें बदलती गई, अब ये जो विचार है लोगों के वो ख़त्म होते जा रहे हैं। क्योंकि वाकई में ही नेटवर्क मार्केटिंग जो करती थी या जो उस तरह के काम करते थे लोग, वो लोग धीरे धीरे अब यहाँ पर साफ हो गए हैं। और अब जो भी लोग आ रहे हैं, बहुत ही अच्छे लोग, काम करने वाले लोग आ रहे हैं, अच्छी कंपनी काम करने वाली आ रही हैं। और जो कंपनियाँ आज अच्छे तरीके से काम कर रही हैं, उन कंपनियों की एक सबसे अच्छी बात क्या है कि ये कंपनियाँ अब लोगों के हितों के बारे में सोच रही हैं, लोगों को आगे बढ़ाने के लिए सोच रही हैं। तो मैं ये विश्वास करता हूं कि अगर आज आप नेटवर्क मार्केटिंग को एक सही तरीके से फॉलो कर लेंगे, किसी अच्छी कंपनी को अगर आप अपने साथ लेकर चलेंगे या किसी कंपनी के साथ चलेंगे, तो आप आने वाले समय में बहुत ज़्यादा कामयाबी पर जा सकते हैं। एनीवे, ये सब बातें तो होती रहेंगी, समय के साथ हैं। लेकिन अपनी टीम को किस तरह से आप आगे ले जा सकते हैं, किस तरह से आप अपने आप को मेंटेन रख सकते हैं, ये बातें बड़ी ज़रूरी हैं। तो अपने आप को मेंटेन करने की जहाँ तक बात है, वो ये है कि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग की ट्रेनिंग में लगातार रहें। और मैं आपको बताता हूँ, बड़े सौभाग्य की बात है कि अगर 2010 से पहले की बात करें तो नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर कोई भी ट्रेनिंग आपको यूट्यूब पे नहीं मिलती थी। तो जो ट्रेनर थे वो भी इतने एक्सपर्ट नहीं थे, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री नई थी यहाँ पर इंडिया में। तो बड़ा चैलेंजेस होता था, आदमी को अपने दम पे ही सीखना पड़ता था। और मैं आपको बताता हूँ कि उस टाइम के जो सीखे हुए लीडर्स हैं, आज वो किसी भी कंपनी में एक बड़ी पहुंच रखते हैं, बड़ी पहचान रखते हैं। तो आज आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आपको सीखने को भी मिल रहा है, आपको साथ में करने को भी मिल रहा है। अब कंपनियां भी रिफाइन होके आ गई हैं जो सही तरह से काम कर रही हैं। तो ये मैं मानता हूँ कि आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। और मैं मानता हूं कि लोग अभी भी कई जगह ऐसे हैं जो अपनी गलतफहमी में जी रहे हैं और इस तरह का काम करते हैं। आपको देखा होगा, आपने फेसबुक पे डाल देते हैं कि जी बिना पैसे लगाए ऐसी कंपनी का पाओ, ये कर जाएंगी, रातों रात अमीर बन जाएंगे, कार आ जाएगी, बंगला आ जाएगा। इन सब चीज़ों से कोई फ़ायदा नहीं है। अब एथिकली आपको काम करना पड़ेगा और आपको अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की, और जिस कंपनी के साथ आप काम कर रहे हैं उसके प्रति लॉयल भी रहना पड़ेगा। अगर आप इस तरह के कार्य करते हैं तो मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि आप भविष्य में नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होंगे और साथ में हज़ारों लोगों को कामयाब करने का कारण भी बनेंगे। तो कुल मिला के आज हमने बात की कि आपको कैसे अपने आप को मेंटेन रखना है। अब रही बात टीम की, तो टीम को आपको मेंटेन रखने के लिए या पॉजिटिव रखने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उनको रेगुलर ट्रेनिंग दें, लोगों के साथ में कोई भी पैसे का लेन देन ना करें, किसी के साथ में एक तरफा व्यवहार ना करें, और जो टीम आपके साथ काम कर रही है उसको अप्रिशिएट करना सीखें। लोगों की कामयाबी में आप अपना हाथ बटाएं, उनके प्रोस्पेक्ट को आप जाकर प्लान दें और उनको ज्वाइन उनके नीचे कराएं। देखिए, बड़ी अच्छी बात होती है जब आप अपनी टीम के किसी आदमी के नीचे खुद प्लान देके किसी को ज्वाइन करा देते हैं, तो आपका सम्मान बढ़ता है। नहीं तो कई लीडर्स हमने देखे हैं, वो क्या करते हैं, प्लान देकर आते हैं और फिर देखते हैं सामने वाले को नंबर देके आ जाते हैं चुपचाप, और फिर बाद में उसको फ़ोन करते हैं कि यार तूने ज्वाइन करना, तो तेरे मैं देखिए ऑफर देता हूँ, तो मेरे साथ ज्वाइन कर ले। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, ये जो इस तरह के विचार हैं, ये नेटवर्क मार्केटिंग में आपको ख़त्म करने का कारण बनते हैं। हमने बहुत सारे लीडर्स के बारे में सुना है कि वो दूसरे अपने ही टीम के लीडर्स को निकाल कर अपने साथ ज्वाइन करने का प्रयास कर लेते हैं, उनको तोड़ने का प्रयास करते हैं। तो ये तो वही बात आ गई कि एक बाप ही अपने बेटे के घर को तोड़कर अपना घर बसाना चाहता है, कभी हो ही नहीं सकता। और ये सब चीज़ें जो है वो नेटवर्क मार्केटिंग के एथिक्स के बाहर हैं।
इसलिए मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत ईमानदारी से काम करें, लोगों के लिए काम करें। खासकर अगर लोगों के लिए आप काम करेंगे तो आप ज़्यादा कामयाब होंगे। ये वीडियो मैंने भले रिकॉर्डेड किया है कैमरे पे, लेकिन मैं स्टूडियो में नहीं हूँ, बाहर से कर रहा हूँ, तो मैं चाह रहा हूँ कि इसके मैं आपको इस वीडियो को, क्योंकि मैं सोच नहीं रहा था ऐसी बातें निकल जाएंगी लेकिन निकली हैं, तो मैं इसको आपको साउंड के रूप में इस वीडियो को भेज रहा हूँ। आप इसको ज़रूर सुनिए और मैं विश्वास करता हूं कि अगर आप इनमें से एक भी बात को फॉलो कर पाए तो आप जिंदगी में नेटवर्क मार्केटिंग में ज़रूर कामयाब होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसी तरह से बने रहिए हमारे चैनल के साथ में, सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को और साथ में बेल आइकन दबाइए ताकि सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास समय से आते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।